Hi, good morning. Welcome to day 2 in गोवा. और आज हम लोग आए हैं आरंबोल बीच. अंजुना पे जहां हम लोग रह रहे हैं वहां से ये करीब 13 से 14 किलोमीटर दूर है. एंड द रोड टू आरंबोल वॉज ब्यूटिफुल. बीच में एक छोटा सा पैच थोड़ा खराब था, बट देन दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस. जो रेत यहाँ पे है, जो सैंड है, वो थोड़ा सा काला है यहाँ पे. इट्स अ लिटिल ब्लैक इन टेक्सचर एंड इज नॉट एज क्राउडेड एज बागा और एनी अदर प्लेस, बट देन दिस इज नाइस एंड पीसफुल. बहुत अच्छा है एंड बहुत हद तक एक तरफ से बागा जैसा ही दिख रहा है. तो मैं आपको थोड़ा सा नजारा करवा देता हूँ इस बीच का भी. जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत हद तक ये बागा बीच जैसा ही दिख रहा है. तो बागा ऑल्सो हैज दिस काइंड ऑफ अ हिल एंड कनेक्टिंग द सी. कुछ शैक्स यहाँ पे ओपन है अभी, बट ज्यादा कुछ ओपन नहीं है. हो सकता है इवनिंग में ये प्लेस और बेहतर हो जाएगा. लेडी से हाय, ओनली दैट मच. She is not in the mood to say much here. She wants to enjoy right now. The beach it's really peaceful. बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ से और 2 बीच जाने का हमारा प्लान है. So we are planning to cover this stretch of the beaches. And it's pretty far. काफी सारे बीचेस यहाँ से कनेक्टिंग होंगे for fishing. The crowd is not as much as we see in Baga or a Kalangut. So the nets are all getting ready for the day. So we are at the Morjim beach right now. 2-3 बार कंफ्यूज हो गए, गलत रास्ते घुस गए, फिर फाइनली मोरजिम बीच आके पहुंचे. एंड इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट ऑनेस्टली. एज यू सी, देयर इज नो क्राउड, नथिंग. कुछ भी नहीं है. एक देयर इज अ रेस्टोरेंट हियर, पीपल you can see people eating here. I think so this is the only thing that is there here. Honge maybe, I think so we have a few shacks somewhere maybe ahead here on the right side, but then it's a blank empty beach at the moment. So मोरजिम से रिटर्न आते वक्त ये एक लोकेशन है. ये देयर इज अ ब्रिज दैट वी हैव टू क्रॉस. आई जस्ट शो यू द ब्रिज. दिस इज ऑन द वे टू वैगेटोर. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स वैगेटोर एंड ये ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ेगा. दिस लोकेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल. इट्स ब्यूटिफुल. बहुत खूबसूरत जगह है. एंड जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. फुल वाटर. बहुत खूबसूरत लग रहा है. एक्चुअली ये जगह बहुत खूबसूरत लग रहा है. अच्छी बात यह है कि धूप नहीं है, तो कंफर्टेबली हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली जो हम आंखों से देखते हैं वो कैमरा से उतनी अच्छे से कैप्चर नहीं होता है. तो देन इस जगह पे आकर डेफिनेटली आपको 1-2 मिनट या 5 मिनट, आप जैसा भी चाहते हैं, रुक के आप इस नज़ारे को एंजॉय. फाइनली वी आर हियर एट द वागातोर बीच. तो रास्ते में हमने किसी एक अंकल को पूछा कि वेयर इज द वैगेटोर बीच. ही सेड इट इज नॉट वैगेटोर, इट इज वागातोर. सो दैट इज हाउ यू स्पेल इट, द वागातोर बीच. एंड हियर वी आर. नॉट लाइक अ नॉर्मल बीच एज अ बागा और अ कालंगुट. ये थोड़ा रॉकी है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ रॉक्स हियर. सो दैट्स हाउ दिस प्लेस इज. एंड क्राउड यहाँ पे as compared to the other 2 beaches that we went in the morning is much better. Up there
is the Chapora Fort. So next हम लोग वहाँ पे जाएंगे. So that is the next destination. Going to Chapora. देखिए ऊपर थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, वहाँ पे कुछ लोग हैं. There are some people standing there. So that is the Chapora Fort. अभी इसके बाद हमारा प्लान वहीं पे जाने का है. So we spent some time here. Neeta is getting her tattoo done. And मिलेंगे Chapora Fort के ऊपर से भी, वहाँ का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे. So that's about it. Beach hopping today. So nice to come here, see the people, enjoy, have some good time. So see you from the Chapora Fort. So we are here at the Anand Seafood Bar and Restaurant. There's one awesome place to eat out, and it's like jam-packed if you are a little later than 12:30 or 1 o'clock. The flow is great because the food over here is great. So this is a thali that we've got, and as you can see, there's a fish curry here. That's clams. This is a dried shrimp, one large piece of fish fry, some chutney, and this is the kokum. So this is something that they regularly serve. So let's just get into tasting and we'll let you know how this tastes. So we ordered the prawns fry, and that's how it looks, and honestly the taste is amazing. There's another round of clams also that has been ordered, because the clams and the curry, the fish curry, the typical Konkani style fish curry is here. The clams are really amazing, and we took a second helping of the fish and the rice because the quantity of the rice is not as expected. So आपको एक round और rice लेना पड़ेगा. So second round में जब देते हैं, so they give it in a small katora, and that's the size of the fish that I have got. That's the second helping. They'll give it to you. But then if you actually look at the quantity of the rice is not that great. But overall taste wise, steep stairs, as you can actually see. Lot of shopping options as we actually go up the fort. For ladies mostly जैसा होता है कि लेडीज के लिए ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, जेंट्स के लिए उतना ऑप्शन नहीं है. सिर्फ हमारे लिए ब्रेसलेट वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं, तो और कुछ नहीं है. ज़्यादातर लेडीज़ के शॉपिंग मटेरियल्स हैं, एंड यू कैन फाइंड दीज हैंड बैग्स, घर पे सजाने के आइटम्स वगैरह हैं. एंड इट इज़ अ स्टीप क्लाइंब, सो रिलैक्स करके आइए, व्यू का मज़ा लीजिए. ऊपर जाएंगे, ऊपर से हम आपको और बाकी का व्यू दिखाएंगे. सो वी आर इन द फोर्ट राइट नाउ. हिस्ट्री लिंक में जरूर डाल देंगे, बट द व्यू फ्रॉम दिस इज एक्चुअली breathtaking. Maybe there are things below, we are not going there. No entry ticket for this place.
So we are at the Sincarium beach right now, and they also call it as the Lower Aguada Fort. And on to the left is the Taj Aguada Resort and Spa. So they have this resort. On the way we also saw a Taj onto our right, and right now we are getting into the Lower Aguada Fort, come the Sincarium beach. You can enjoy some stuff here. That's the entry. The climate is better since after the last 2 days. It has been raining terribly. So just to show you the view from here, it's just beautiful. It's really amazing. So that part of the beach has been taken by the Taj. There's a lot of private beaches on that particular part of the beaches, and here the fort comes and ends at the beach. That's the view. We can take a stroll ahead from here, and we'll also get there to that point, and we'll show you from there. And there is a spot to get down here in the fort. You can directly go to the beach from this particular spot. So it's high tide time, and the water is just coming crashing from that side. The people standing at that particular point are definitely gonna get wet. See that the water is coming there, and these two gentlemen have got their kit and everything wet. Just take a look here. Any moment now. The sea is rough. It's pretty rough actually. I mean, as you can see, it's a rough sea right now. Yes, that's what we were waiting to see. So no water actually splashing. See. The kids having a blast here. Great place, great view. We're gonna go there and just try to have a look. The property of Taj right behind us, looking really beautiful. It's really looking very nice. One great place to have a hotel at. So finally we have come to the other side of the fort, and in that distance it has started raining crazily. I think so that is towards Candolim and all, and Baga and that side. So it's raining very heavily. Quickly we'll show you the view from here.